फ्यूचर में 8 गेमर्स को मिस्टीरियस मैसेज मिलते हैं जो उन्हें द कॉल अप नामक एक नए गेम में भाग लेने के लिए इनवाइट करते हैं। यह गेम उन्हें $1,00,000 का इनाम जीतने का दावा करता है। वे शहर की एक बड़े बिल्डिंग की 25वीं फ्लोर पर जाते हैं और जब सभी वहां पहुंच जाते हैं तो एक रोबोटिक आवाज उन्हें एक टैबलेट पर साइन इन करने के लिए कहती है। फिर उनसे अपनी सभी कपड़े और पर्सनल आइटम्स लॉकर में रखने और दिए गए मोशन कैप्चर सूट पहनने के लिए कहा जाता है। जब वे बदलते हैं तो एडम को मजाक का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह इतने टाइट सूट के लिए बहुत बड़ा होता है। कार्ल अपनी जली हुई स्किन का डरावना निशान दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वह पहले एक सोल्जर रह चुका है। जब सभी तैयार हो जाते हैं तो वे एक स्कैनर वाले कमरे में जाते हैं। एआई आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होने और अपने यूजर नेम बोलने के लिए कहती है। फिर वे अपना नया इक्विपमेंट उठा सकते हैं। यह एक एडवांस्ड गियर सूट है जिसमें एक वीआर हेलमेट होता है जो उनकी रीढ़ से जुड़ता है ताकि वे पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में समा सकें। एडम को यह देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि उसे लगा था कि यह टेक्निक केवल अमीरों के लिए अवेलेबल है। सभी जल्दी से अपना गियर पहन लेते हैं सिवाय जाहिद के, जो एक बोस्नियाई मुस्लिम है और जिसने मजाक में अपना निकनेम टेररिस्ट रखा था, यह सोचे बिना कि यह नाम सभी के सूट पर दिखेगा। उसे इस तरह खेलना पसंद नहीं आता और वह बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद होता है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। बाकी गेमर्स उसे समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है तो जाहिद खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एआई आवाज ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत करती है और सभी अपने हेलमेट बंद कर लेते हैं ताकि सिमुलेशन शुरू हो सके। कमरा अचानक एक बहुत ही रियलिस्टिक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बदल जाता है। उनके सूट मिलिट्री यूनिफॉर्म में बदल जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। यह सब असली जैसा लगता है लेकिन उनके हाथ सिमुलेशन की ऑब्जेक्ट्स के आर पार चले जाते हैं। तभी अचानक एक सार्जेंट आता है और उन्हें नए सोल्जर्स की तरह डीलिंग करने लगता है। वे उसे छू नहीं सकते और जब वे अपने हेलमेट उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह वास्तव में कमरे में नहीं है, वह सिर्फ एक हाईली रियलिस्टिक एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर है। सार्जेंट उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहां वे अपने हथियार लेते हैं। सार्जेंट उन्हें कुछ बोतलों पर गोली चलाने के लिए कहता है और खिलाड़ी हथियारों के झटके से इम्प्रेस्ड होते हैं। कुछ देर ट्रेनिंग के बाद सार्जेंट 2 प्लेयर्स को गोली मार देता है जिससे उनकी वेस्ट गायब हो जाती है। क्योंकि यह सिर्फ एक ट्यूटोरियल है इसलिए वे तुरंत अपनी वेस्ट वापस पा लेते हैं। सार्जेंट समझाता है कि एक बार गोली लगने का मतलब है कि उनकी सेफ्टी खत्म हो जाएगी और वे अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। अगर उन्हें वेस्ट खोने के बाद गोली लगती है तो वे एक स्पेशल सीरम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं लेकिन उनके पास केवल एक ही डोज होता है। इस बिल्डिंग पर खतरनाक टेररिस्ट्स ने कब्जा कर लिया है इसलिए ग्रुप का पहला मिशन उन्हें खत्म करके जिंदा बचते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है। जो ऐसा कर पाएंगे उन्हें असली दुनिया में इनाम मिलेगा। सार्जेंट के गायब होने के बाद आंद्रे अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस के कारण ग्रुप का लीडर बनने का फैसला करता है और उन्हें चुपचाप रहने के टिप्स देता है। वे अलग अलग कमरों की जांच करते हैं जब तक कि फ्लोर में एक एनिमी आ नहीं जाता और गोलीबारी शुरू नहीं कर देता। ग्रुप के आधे मेंबर्स छिप जाते हैं लेकिन आंद्रे तेजी से आगे बढ़ता है और उस आदमी को मार देता है। जब एआई आवाज बताती है कि उन्होंने लेवल 25 पूरा कर लिया है और सभी पॉइंट्स आंद्रे को मिले हैं तो वे बॉडी को छूकर कंफर्मेशन करते हैं कि यह भी एक एनपीसी है। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर वे लेवल पूरा किए बिना बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक मैकेनिज्म उन्हें बिजली का झटका देगा। फिर वे लेवल 24 में एंट्री करते हैं जहां उन्हें अधिक एडवांस्ड हथियार मिलते हैं इसलिए आंद्रे उन्हें उनका यूज करना सिखाता है। वे मेन रूम में एंट्री करते हैं और पहला दिखाई देने वाला एनिमी मार्को मार देता है। आत्मविश्वास बढ़ने पर ज्यादा प्लेयर्स इधर उधर दौड़ने लगते हैं और रैंडम ऑब्जेक्ट्स को कवर के रूप में यूज करते हुए सभी टेररिस्ट्स को मार गिराने लगते हैं। एडम अपनी सभी गोलियां बर्बाद कर देता है और एक भी निशाना नहीं लगा पाता इसलिए आंद्रे बीच में आकर एनिमीज को मारने के लिए गोली चलाता है लेकिन बदले में उसे भी गोली लग जाती है और उसकी वेस्ट गायब हो जाती है। इस बीच टेलर को घबराहट का दौरा पड़ता है। पता चलता है कि इनविटेशन उसकी एक दोस्त को मिला था और वह उसकी जगह यहाँ आई थी लेकिन अब वह इस गेम की रियलिटी को सहन नहीं कर पा रही है। शैली उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक गेम है लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वह भी किसी पर गोली नहीं चला पाती। लड़कियों की ओर बढ़ रहे टेररिस्ट को कार्ल मार देता है लेकिन फिर उसे भी गोली लगती है और उसकी वेस्ट चली जाती है। वह सरेंडर करने की कोशिश करता है लेकिन एनिमीज उसे फिर से गोली मार देता है। यह देखकर शैली आगे बढ़ती है और हमलावर को मार देती है। इसके बाद कार्ल और शैली दोनों अपने हेलमेट खोलते हैं और रियल वर्ल्ड में भी कार्ल असहनीय दर्द महसूस करता है। वे वापस गेम में लौटते हैं और आंद्रे कार्ल को सीरम इंजेक्ट करके तुरंत ठीक कर देता है।
हालांकि कार्ल इस सदमे से उबर नहीं पाता और हेलमेट फिर से खोलकर उल्टी कर देता है। वह कहता है कि यह गेम नहीं हो सकता। इसके बाद पूरा ग्रुप ब्रेक लेने के लिए अपने हेलमेट खोलता है। एडम को नए हथियार मिलते हैं, जबकि कार्ल बताता है कि उसे असली झटके महसूस हुए और उसका मानना है कि यह कोई रियलिटी टीवी शो हो सकता है। जाहिद घबरा जाता है और अपना सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उतार नहीं पाता। इसलिए मार्को इसे एक टेस्ट मानता है। इसके बाद जाहिद अनुमान लगाता है कि यह आर्मी का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है और मार्को भी बोलता है कि आंद्रे शायद उनका खबरी है। इस पर बहस शुरू हो जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। इसलिए आंद्रे खुद को शांत करने के लिए बाथरूम चला जाता है। प्लेयर इस बात का एहसास नहीं करते कि गेम अब भी जारी है और उनके हाथों से मारे गए टेररिस्ट फिर से जिंदा हो गए हैं। इनमें से एक आंद्रे को बाथरूम में घेर लेता है और वह सिर्फ अपना हेलमेट बंद कर पाता है, इससे पहले कि उसे गोली मार दी जाती है। वह खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही अपना सीरम कार्ल पर इस्तेमाल कर लिया था। बाकी ग्रुप को शोर सुनाई देता है और वे जल्दी से अपने हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड को भी तुरंत गोली लग जाती है। ग्रुप छिपने के लिए दौड़ पड़ता है और टेलर सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लेवल पूरा न होने के कारण उसे रोका जाता है। जल्द ही टेररिस्ट्स फिर से गोलीबारी शुरू कर देते हैं और ग्रुप अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करती है। एडवर्ड खुद को सीरम से ठीक कर लेता है, जबकि आंद्रे अपनी घायल अवस्था में फ्लोर से घिसटता हुआ निकलने की कोशिश करता है। आखिरकार एडम एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सभी बचे एनिमीज मारे जाते हैं और लेवल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एडम को सबसे ऊंचा स्कोर मिलता है। बंदूक की गोलीबारी रुकने के बाद ग्रुप आखिरकार आंद्रे को मदद के लिए पुकारते हुए सुन पाती है। उसी समय आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर सुनता है, जिसके तुरंत बाद उसके दिमाग में जोरदार करंट दौड़ जाता है, जिससे वह कई मिनटों तक झटके खाता रहता है। जब बाकी लोग उसे खोजते हैं, तब तक आंद्रे मर चुका होता है। शैली सीपीआर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एआई आवाज बताती है कि वे अगले लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन अब ग्रुप आगे खेलना नहीं चाहता। वे जमीन पर खून देखते हैं और समझ जाते हैं कि हेलमेट ने ही आंद्रे को मार डाला। घबराकर वे अपने हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हिलते भी नहीं। जाहिद डर जाता है और मदद मांगते हुए एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है। वह एक टेस्ट करने के लिए किसी की मदद मांगता है और कार्ल आगे आता है। जाहिद उसे एक्सटिंग्विशर से कई बार मारता है, लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं उतरता। तभी सार्जेंट गेम में उन्हें वापस बुलाता है और वह सीधे कार्ल के आर पार चलते हुए जाहिद तक पहुंचता है। फिर वह जाहिद को कई बार लात मारता है, उसे रूल्स तोड़ने की सजा देते हुए। सार्जेंट वार्निंग देता है कि गेम न खेलने पर और भी कड़ी सजा मिलेगी, जिससे ग्रुप के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद वे कई लेवल्स पार करते हैं, जिनमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन हर फ्लोर पर उन्हें नए हथियारों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है और नई गेम मैकेनिक्स से निपटना पड़ता है। एक कमरे में गैस लीकेज होने के कारण वे फायर आर्म्स का यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हाथ से लड़ने के लिए चाकू उठाने पड़ते हैं। किसी को इतने करीब से मारने की जरूरत पड़ने पर टेलर की घबराहट और बढ़ जाती है और शैली उसे वादा करती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगी। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स अपनी वेस्ट खो देते हैं। एक भयंकर गोलीबारी में कार्ल और एडम दोनों को गोली लग जाती है, इसीलिए शैली और मार्को उन्हें सीरम से ठीक करने में मदद करते हैं। कुछ घंटों बाद ग्रुप एक ब्रेक लेता है और पाता है कि असली दुनिया में रात हो चुकी है। खेल में फंसे रहने से थककर वे खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जाहिद एक ट्रॉली का यूज करके कांच में दरार डाल देता है। तभी सार्जेंट फिर से आता है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकत से जाहिद को पीटना शुरू कर देता है। जाहिद डर कर सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। जाने से पहले सार्जेंट कहता है कि अगली बार अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। ग्रुप जाहिद को बचाने की कोशिश करती है और देखती है कि उसे चोट असली दुनिया में लगी है, गेम में नहीं, इसलिए वे सीरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एआई की आवाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है, इसलिए जाहिद उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे छिपा दें और खुद आगे बढ़ जाएं। वे उसे कुछ फर्नीचर के पीछे छिपा देते हैं और कुछ मिनट बाद जाहिद खून बहने से मर जाता है। अगले लेवल पर मार्को नए हथियारों को लेकर बाकी लोगों से बहस करता है और इसी बीच ध्यान भटकने के कारण छिपा हुआ एनिमी उसे पीछे से गोली मार देता है। ग्रुप एनिमीज पर जवाबी हमला करती है, जबकि टेलर डरकर एक बाथरूम स्टॉल में छिप जाती है। लंबी फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंककर एनिमीज को खत्म कर दिया जाता है और शैली मार्को को सीरम देकर ठीक करती है। इसके बाद ग्रुप को एहसास होता है कि टेलर गायब है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। उसी समय एक टेररिस्ट बाथरूम में घुसता है और एक एक करके स्टॉल की जांच करने लगता है।
शेली उसे सुन लेती है और जैसे ही वह टेलर के करीब आता है, शेली दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है और उस टेररिस्ट को पहले ही चाकू मार देती है। यह लेवल खत्म हो जाता है और एडवर्ड सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाकर लीडर बोर्ड में पहले नंबर पर पहुंच जाता है। ब्रेक के दौरान टीम अपने लाइफ के बारे में बात करती है और उन्हें एहसास होता है कि उनमें से किसी के पास फैमिली नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि उनकी मौत होने पर कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। इस तरह कंपनी आराम से उन्हें मार सकती है और कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा। ग्रुप अगले लेवल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सार्जेंट एक बंधक को बेरहमी से पीट रहा है। वह उन्हें बताता है कि बेसमेंट में एक बम लगाया गया है जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा और वे सब मारे जाएंगे। इसे इनएक्टिव करने का एकमात्र तरीका है बंधक से कोड लेना, क्योंकि वह आदमी वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है। एडवर्ड बिना किसी दया के उसे बिजली के झटके देने लगता है। बंधक अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार वह एक शब्द बोलता है जिसे एडम कंप्यूटर में लिख देता है, पर यह वास्तव में बम को एक्टिव कर देता है और अब उनके पास इसे मैन्युअली ओवरराइड करने के लिए केवल 30 मिनट बचे हैं। सार्जेंट वहां से चला जाता है और बंधक उनकी बेबसी पर हंसता है। गुस्से में टेलर उसे गोली मार देती है। मार्को आगबूला हो जाता है और इस गलती के लिए एडम को दोषी ठहराता है। वह उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट के वजह से उसे ही चोट लग जाता है। गुस्से में वह अपना हेलमेट हटाकर एडम के असली चेहरे पर वार करता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी मुक्का पड़ता है। तभी सार्जेंट की आवाज गूंजती है जो कह रहा होता है कि वह एलिवेटर का दरवाजा खुला रखे हुए है। पूरा ग्रुप तेजी से वहां पहुंचता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, लेकिन अचानक झटके से रुक जाती है। दरवाजे पूरी तरह नहीं खुलते, इसलिए मार्को जगह बनाने के लिए उन्हें खींचता है, जिससे बाकी सभी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब एडम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मार्को उसे अंदर ही रोक देता है, उसे सजा देने के लिए। इस वजह से दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं और लिफ्ट उन्हें तीसरे फ्लोर पर ले जाती है। बाहर निकलते ही वे खिड़की से एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्को एडम को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता है। एडम एक टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है। फिर भी मार्को उसे आगे धकेलता रहता है और खुद को एडम की ढाल बना लेता है। मार्को खुद को बचाने के लिए छिप जाता है, जबकि एडम गोलियों से छलनी हो जाता है और कुछ ही सेकंड में मर जाता है। अब केवल 15 मिनट बचे हैं और मार्को पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जैसे ही एआई आवाज कहती है कि यह लेवल पूरा हो गया, वह बिना देरी किए आगे बढ़ जाता है। चौथे फ्लोर पर बाकी ग्रुप को कुछ हथियार मिलते हैं और वे इलाके की तलाशी शुरू करते हैं। तभी एक टेररिस्ट स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कार्ल घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। शेली उसे संभालने के लिए दौड़ती है और कार्ल उसे बताता है कि जिस आग में वह जला था उसी में उसकी लवर की मौत हो गई थी। वह खुद को दोषी मानता है कि वह उसे नहीं बचा पाया और अब धुआं उसे बुरी तरह ट्रिगर करता है। शेली उसे शांत करने के लिए कुछ बोलती है और उसे आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। ग्रुप धीरे धीरे बाकी लेवल पार करते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास अब लगभग कोई गोला बारूद नहीं बचा है। जबकि बाकी लोग टेररिस्ट से लड़ते रहते हैं, टेलर एरिया में खोजबीन करती है और कुछ हीलिंग इंजेक्शन ढूंढ लेती है। तभी मार्को चुपके से पीछे आता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर उसे देने से इनकार कर देती है। गुस्से में मार्को उसे गोली मार देता है, जिससे टेलर की वहीं मौत हो जाती है। कुछ देर बाद कार्ल टेलर को ढूंढने आता है। मार्को झूठ मूठ ऐसे दिखाता है जैसे वह खुद किसी हमले की चपेट में है और कार्ल को अनदेखा कर देता है। लेकिन कार्ल को टेलर की लाश मिल जाती है। पहले वह सदमे में आ जाता है, लेकिन फिर उसे जमीन पर खून से लिखा मार्को का यूजर नेम दिखाई देता है। गुस्से में कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और असली दुनिया में मार्को पर हमला कर देता है। वह उस पर कई लातें बरसाता है और फिर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को खुद को छुड़ाकर कार्ल को दीवार से टकराता है और उसे नीचे गिराकर पीटना शुरू कर देता है। कार्ल जवाबी हमला करता है और फायर एक्सटिंग्विशर से मार्को को मारता है, लेकिन मार्को उसे लात मारकर दूर कर देता है। जब मार्को कार्ल को गोली मारने ही वाला होता है, तभी अचानक सार्जेंट आता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। कुछ मुक्कों के बाद वह मार्को का गला पकड़कर तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जब शेली, एडवर्ड और कार्ल को उनके डेड बॉडी मिलते हैं तो वे जल्दी जल्दी नीचे बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब उनके पास केवल 7 मिनट बचे हैं। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचते हैं, एआई आवाज कहती है कि यह फाइनल लेवल है। तीनों नए हथियार उठाते हैं और पूरे फ्लोर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। रास्ते में जितने भी टेररिस्ट्स मिलते हैं उन्हें मारते जाते हैं। जब भी मौका मिलता है वे बम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनिमीज लगातार आते रहते हैं। आखिरकार कार्ल एक ग्रेनेड फेंककर लड़ाई खत्म करता है, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी एक सफेद वैन से एक टेररिस्ट निकलता है और अचानक कार्ल को गोली मार देता है। शेली और एडवर्ड तुरंत छिप जाते हैं। कार्ल खुद को बचाने के लिए अपना सीरम इंजेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है,
जबकि शेली एआई की आवाज सुनती है कि केवल 2 मिनट बचे हैं। वह बम की ओर दौड़ती है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। इस बीच कार्ल दर्द सहते हुए उसकी ओर रेंगता है और खुद को बचाने के बजाय शेली को हील कर देता है। वह उससे कहता है, तुम जीतना मेरे लिए, और उसकी मौत हो जाती है। एडवर्ड तुरंत एक बजूका उठाता है और आखिरी एनिमी को उड़ा देता है। फिर वह बम की ओर दौड़ता है और आखिरी सेकंड पर बम को इनएक्टिव कर देता है। इसके तुरंत बाद सार्जेंट आता है और उनकी जीत पर बधाई देता है, लेकिन तभी एडवर्ड ठीक वही भाषण दोहराने लगता है जो सार्जेंट दे रहा था, जिससे पता चलता है कि वह शुरू से ही इस कंपनी का अंदरूनी आदमी था। सिमुलेशन समाप्त हो जाता है। काले सूट पहने लोग अंदर आते हैं, शेली को बेहोश कर देते हैं और बिल्डिंग से सबूत मिटाने लगते हैं। गेम सर्वर सभी प्लेयर्स का डेटा डिलीट कर देता है और शटडाउन प्रोसेस शुरू हो जाती है। सुबह शेली जब उठती है तो वह अपनी नॉर्मल कपड़ों में होती है और देखती है कि एडवर्ड सूट पहने हुए क्रू को सब कुछ संभालने में मदद कर रहा है। वह शेली को कैश प्राइस से भरा बैग देता है, लेकिन जब वह पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो एडवर्ड कहता है, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तभी एक आदमी उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन शेली पलटकर उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर वह उसकी गन छीनकर पार्किंग लॉट की सारी लाइट्स शूट कर देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, लेकिन गेम में मिले एक्सपीरियंस के कारण शेली उन सभी को आसानी से मार देती है। जब शेली बाहर निकलती है तो एडवर्ड अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शेली बिल्कुल दया नहीं दिखाती और उसे भी गोली मार देती है। फिर वह बिना पैसे लिए बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।